काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुषुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैं वहां से जल लेकर आता हूँ। ये ध्वनि लगता है कोई हिरण पानी पी रहा है। ये आपने क्या किया राजन? मुझ अबोध पर ही बाण चला दिया। अब मेरे अंधे माता पिता का क्या होगा? वे प्यासे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझ पर बस एक कृपा कीजिए राजन। हाँ पुत्र। कि यह जल मेरे माता पिता को पिला दीजिए। और हाँ, वहां जाकर कुछ कहिए मत, अन्यथा वे जान जाएंगे कि मैं नहीं कोई और है। और यदि उन्हें आशंका हुई कि मैं, तो वे जीवित नहीं बचेंगे। हो सके तो उनकी देखभाल। नहीं पुत्र, कुछ नहीं होगा आपको। मैं कराऊंगा आपका पूर्ण उपचार पुत्र, मैं कराऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता राजन। मेरे माता पिता प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे ईश्वर, ये क्या घोर अनर्थ हो गया मेरे हाथों। ऐसा घोर पाप हो गया। भगवान, अब तक तो श्रवण को आ जाना चाहिए था। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। जलाशय यहीं पास ही होगा। अभी तक नहीं आया श्रवण कुमार। बेटा श्रवण, आ गए? बहुत दूर थी क्या नदी? बहुत प्यास लगी है, जल्दी से पानी पिला दो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पुत्र, आओ, घड़ा दो मुझे। बहुत प्यास लगी है, लाओ घड़ा दो। कौन हो तुम? तुम मेरे श्रवण तो नहीं हो? पुत्र श्रवण, कहाँ हो तुम? तुम बोलते क्यों नहीं? अरे कौन हो तुम? मेरा श्रवण कहाँ है? कहाँ है मेरा लल्ला? क्या हुआ मेरे लल्ला को? अरे तुम बोलते क्यों नहीं? श्रवण कुमार, कहाँ हो तुम? मैं अयोध्या नरेश दशरथ। मैंने
कलश में जल भरने की आवाज सुनी। मुझे भ्रम हुआ कि कोई हिरण जल पी रहा। पुत्र श्रवण, मेरा पुत्र श्रवण। राजन, बहुत बड़े धनुर्धर हैं आप। शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण, जो एक निर्दोष बालक के प्राण हर लेता है। आपने एक बाण से एक नहीं 3 प्राण हरे हैं। हम वृद्ध अंधे माता पिता, जिनका एकमात्र आधार था श्रवण कुमार, उसका जीवन लेके आपने 3 जीवन नष्ट किए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए। दूर हटो। हम वृद्ध अंधे माता पिता की हार लगेगी तुम्हें। हम अंधे वृद्ध माता पिता लाचार कुछ ना कर सके, किंतु तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने हमारे पुत्र श्रवण को मारा है ना दशरथ, ये हमारा श्राप है तुम्हें। हमारी भांति तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। ये एक अंधे लाचार पिता का श्राप है तुम्हें। नहीं नहीं, ऐसा श्राप न दे मुझे। क्षमा कर दीजिए मुझे। श्रवण कुमार, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पास। पुत्र, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। श्रवण कुमार। श्रवण पुत्र। आज ये कैसा अपराध हो गया मेरे हाथों। इस जघन्य अपराध की तो कदाचित कोई प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता इसका। हे ईश्वर, क्षमा करो मुझे, क्षमा करो। तुमने हमारे पुत्र श्रवण को मारा है ना दशरथ, हमारी भांति तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। ये हमारा श्राप है तुम्हें। प्रणाम महाराज, गुरुदेव वशिष्ठ पधारे हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। गुरुदेव, कल्याण हो। गुरुदेव, इस समय आप यहाँ कोई विशेष प्रयोजन? अयोध्या के राजभवन रामलला के चरण पड़ने के पश्चात हर क्षण विशिष्ट हो गया है। हर क्षण विशेष हो गया है। देखिए ना, देखते ही देखते समय
कैसे पंख लगाकर उड़ गया तो पता ही नहीं चला कि कब राजकुमार बड़े भी हो गए। राजन, अब समय आ गया है कि जब राजकुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए। और विधिवत शिक्षा देने के लिए उन्हें गुरुकुल भेजा जाए। तुमने हमारे पुत्र श्रवण को मारा है ना दशरथ, हमारी भांति तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। स्वामी, 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 स्वामी। ये एकाएक महाराज को क्या हो गया वैद्यराज? अभी कुछ समय पूर्व तो ये पूर्णतः स्वस्थ थे। इन्हें तो ज्वर है, नाड़ी की गति से रोग का कोई अनुमान हो नहीं पा रहा है। इस घड़ी उनका ज्वर नहीं उतरा तो हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, महाराज पर कृपा कीजिए, उन्हें स्वस्थ करें। गुरुदेव, महाराज का ज्वर तो ठीक ही नहीं हो रहा। वैद्य जी भी उपचार करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। महारानी, आप चिंता छोड़ दें। आप सब स्वयं को और राजकुमारों को संभालिए। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि महाराज को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ हो। ऋषि कुमार, रोग निवारण मंत्र का उच्चारण आरंभ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे। क्या मंत्र के उच्चारण से स्वामी का ज्वर उतर जाएगा? उर्वारुकमिव बन्धनान् मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है सुमित्रा। क्षीयमामृतात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। देखो, महाराज के मुखड़े का तेज पुनः लौट रहा है। वैद्यराज भी तो उपचार कर रहे हैं। औषधि और मंत्र चिकित्सा दोनों मिलकर महाराज को अवश्य ही स्वस्थ कर देंगे। देखिए, महाराज स्वयं उठने का प्रयास कर रहे हैं। संभलिए महाराज। मैं अब स्वयं को स्वस्थ अनुभव कर रहा हूं। आप सब चिंता न करें। गुरुदेव, कल्याण हो। राजवैद्य जी, रानिया और अन्य सभी लोग अब यहां से जाएं। मुझे गुरुवर से एकांत में वार्तालाप करना है।
राजन, कोई ऐसी अवश्य बात है जो आपको अंदर से व्यथित कर रहा है। बताइए, क्या बात है? गुरुवर, राम मेरे प्राण है गुरुवर, मेरा जीवन है राम। राम को मुझसे दूर न कीजिए गुरुवर, अन्यथा मैं जी नहीं पाऊंगा। राम को स्वप्न में भी मुझसे दूर जाता देखकर मेरे प्राण निकल गए थे गुरुवर। राम एवं अन्य राजकुमारों के गुरुकुल जाने की बात से मुझे बहुत चिंता हो गई है गुरुवर। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव कि सभी राजकुमारों की शिक्षा का प्रबंध यही राजभवन में करा दिया जाए? राजन, पहले आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाइए। इस विषय पर चर्चा हम बाद में कर लेंगे। एक बात बताना चाहता हूं आपको राजन। राम व अन्य कुमार अभी गुरुकुल नहीं जाएंगे। कल्याण हो। पिताश्री, क्या बात है? आज आप बहुत व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं। राम, जिस पिता का ज्येष्ठ पुत्र अपनी आयु से अधिक समझदार हो जाए, उस पिता की व्याकुलता अपने आप बढ़ जाती है पुत्र। पिताश्री, केवल इस जन्म में नहीं, अपितु हर जन्म में आपके पुत्र के रूप में जन्म लेना मेरा सौभाग्य होगा। राम, ये मंत्रा काकी वस्त्र में क्या ले जा रही है? आइए देखते हैं। मंत्रा काकी, ये फल कहाँ ले जा रही हो? एक फल मुझे भी दे दो। अभ्यास कर रहा था।
बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? तुम अपने कक्ष में जाकर फल खाओ ना, वहाँ भी फल होंगे। ये तो मेरे भरत लल्ला के लिए है, वो भी तो भूखा होगा ना। जाओ यहाँ से। एक फल तो दे दो मंथरा काकी, एक फल, मात्र एक फल। कहा ना, एक भी नहीं दूंगी। लक्ष्मण, इतना क्यों हट कर रहे हो? हमारे कक्ष में भी होंगे ना फल, चलो वही खा लेना। भरत, भरत मेरे लाल, भरत ये देखो, मैं अपने भरत के लिए चुन चुन कर मीठे फल लाई हूँ। खाओ खाओ पुत्र, बहुत मीठे होंगे। तुम्हें ज्ञात नहीं पुत्र, मैं कितना श्रम करके अपने भरत के लिए चुन चुन कर फल लाती हूँ। खाओ खाओ पुत्र। लक्ष्मण, आओ साथ मिलकर ये फल खाते हैं। भरत भैया, फल तो हमारे कक्ष में भी होंगे। वो मैं खा लूंगा, तुम्हें भूख लग रही है ना, ये लो खा लो। राम भैया भी हमारे साथ खाएंगे, शत्रुघ्न भी, हम सब भाई साथ मिलकर ये फल खाएंगे। चलो। न जाने कौन सी माया चला रखी है इस राम ने, महारानी कैकेयी और मेरे पुत्र भरत पर। माँ और पुत्र दोनों राम के बिना रह ही नहीं सकते। राम राम मेरे बड़े भैया राम। अद्भुत प्रेम है अयोध्या के चारों राजकुमारों में, और पिता महाराज दशरथ, प्रतीत हो रहा है कि पुत्र मोह ने उन्हें स्वार्थी बना दिया है। होता है, पिता का प्रेम कभी कभी स्वार्थी भी होता है, विशेष रूप से तब जब अधिक आयु के पश्चात संतान का सुख प्राप्त हुआ हो। क्या रावण को भी अपने पिता ऋषि विश्रवा से उतना ही प्रेम मिला था? रावण का पालन पोषण तो दो संस्कृतियों के मेल के मध्य हुआ था। ऋषि विश्रवा से उसे वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ और नाना सुमाली से शस्त्र संचलन और युद्ध कला सीखी उसने। माता केकसी जहां उसे रक्ष संस्कार दे रही थी, पिता उसे भक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे, और दैहिक बल तो उसे रक्षकुल के रक्त के साथ रावण को स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ। अन्य दैवी शक्तियों के प्राप्ति के हेतु माता कैकसी ने उसे ब्रह्मदेव की तपस्या के लिए भेज दिया। रावण ने भी पूर्ण निष्ठा, समर्पण और श्रद्धा से वर्षों तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वर्षों से मैं आपकी तपस्या कर रहा हूं ब्रह्मदेव, किंतु आप मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे। अब कैसे प्रसन्न करूं मैं आपको? मैं क्या समर्पित करूं आपके चरणों में जिससे आप संतुष्ट हो जाएं और मुझे दर्शन दें? बताइए ब्रह्मदेव, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे। यदि मेरे आराध्य ही मुझसे प्रसन्न नहीं है तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है ब्रह्मदेव। प्रसन्न होइए ब्रह्मदेव, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए, अन्यथा मैं अपना शीश काट कर आपको अर्पित कर दूंगा। दर्शन दीजिए।
क्या वरदान पाना चाहते हो मुझसे? यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। दशग्रीव, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मैं आपके समक्ष अपनी पुत्री मंदोदरी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। आज से आप दशग्रीव की भार्या हुई और आप भी रक्ष संस्कृति में सम्मिलित हो गए हैं। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया